नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बरौलिया गांव में और हमारे पीछे ये आप एक विशालकाय वृक्ष देख रहे हैं। इस वृक्ष की चर्चा पूरे देश भर में है। जानते हैं इस वृक्ष का क्या नाम है? नाम है पारिजात वृक्ष। और इसको लेकर तमाम कहानियां हैं, तमाम चीजें हैं और लोगों की भावनाएं यहां से जुड़ी हुई हैं। और देखिए, इसकी कहानी के भीतर अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमें युग युगांतर पीछे जाना पड़ेगा, द्वापर युग के तरफ जाना पड़ेगा। और इसकी कहानी द्वापर युग से जुड़ी हुई है, महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जब पांडव अज्ञातवास के समय कुंतेश्वर महादेव मंदिर के पास आए थे। यानी कि जो बाराबंकी जिले का ये गांव है, यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान जब वो लोग आए थे तो माता कुंती की इच्छा हुई महादेव की पूजा पाठ करने के लिए फूल जो है वो पारिजात वृक्ष का लाया जाए। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन स्वर्ग की तरफ बढ़े और स्वर्ग से इस वृक्ष को लाए। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला था। 14 रत्नों की जो प्राप्ति हुई थी, उन 14 रत्नों में से एक ये पारिजात वृक्ष भी था और ये उस समय से है। तो सोचिए कि स्वर्ग से इस वृक्ष को अर्जुन ने लाया। इसके बाद कहा जाता है कि एक बाण चलाकर उन्होंने छेद किया जो सीधे पाताल तक गया और इस वृक्ष को फिर लगाया गया पाताल तक। और ये वृक्ष उस समय से है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसी वृक्ष के फूल से माता कुंती कुंतेश्वर महादेव, जो ठीक यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पूजा पाठ किया करती थी इसी के फूल से। ये भी कहा जाता है कि इसका फूल जुलाई से अगस्त महीने के भीतर ही निकलता है और इसका फूल रात में जो है नजर आता है और वो सफेद रंग का होता है। और आपने देखा होगा कि जब किसी पेड़ पौधे का फूल मुरझाता है तो वो निखरता नहीं है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब वो फूल मुरझा जाता है तो और सुगंधित नजर आता है और दिखने में सुंदर नजर आता है। अब देखिए, जो इस पेड़ की शाखाएं हैं अभी भी किस तरीके से सफेद नजर आ रही हैं, चमचमा रही हैं। धूप पड़ रहा है और उस धूप की रोशनी में ये और भी चमचमाती हुई नजर आ रही हैं। और इन शाखाओं के बारे में भी ये कहानी है। शाखाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी शाखाएं टूटती नहीं हैं, बल्कि ये तन में समा जाती हैं, यानी कि भीतर भीतर ही ये समा जाती हैं। अब देखिए कि अभी ये पूरा पेड़ जो है झड़ चुका है, यानी कि पतझड़ के रूप में है। आपको इस पे पत्ते नजर नहीं आएंगे, सिर्फ डालियां नजर आ रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगस्त और जुलाई के महीने में ही इस पर फूल लगते हैं और इसी के फूल से माता कुंती कुंतेश्वर महादेव का पूजा पाठ करती थी, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कुंतेश्वर महादेव मंदिर है। अब आज के समय में ये वृक्ष किस तरीके से यहाँ पर अडिग है ये भी आप देख पा रहे हैं। और वृक्ष की जड़ों के पास अगर आप निगाहें टिकाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वहां पर ये देखने पर अभी भी कोई महसूस नहीं होगा कि ये कितना युग युगांतर से पहले का ये वृक्ष है। और देखिए, अब इस वृक्ष को लेकर भी कई कहानियां हैं। लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये इकलौता ऐसा वृक्ष है जो अपने आप में इतनी सारी कहानियों को लेकर सजोए हुए है। और सबसे खास बात यह है कि अब लोग मानवता के रूप में भी और मान्यता के रूप में भी देखने लगे हैं। लोग इच्छाओं को अपने यहाँ पर आकर बताते हैं। और देखिए, ये जो चुनरी बंधी हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनरी बांधकर अपनी इच्छाएं जो है इस वृक्ष के पास रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। इधर जो है एक छोटा सा राम जानकी मंदिर भी है और जहाँ पे भक्त आकर दर्शन करते हैं और उसके बाद इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद अपनी इच्छाएं वो लोग रखते हैं। और इस वृक्ष को देखने के बाद हम लोगों के भीतर भी ये सवाल आया कि आखिर क्या इसका जो फूल होता है उसको आप लोग देख पाते हैं? तो स्थानीय लोगों ने ही बताया कि भैया, फूल तो रात में लगता है और सुबह और निखर जाता है और जैसे जैसे सूखता है उसके निखार में कई गुना की वृद्धि हो जाती है। बाकी जो है फूल देखते होंगे तो मुरझाने के साथ साथ उनका सुगंध, उनकी सौंदर्यता वो खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी सुंदरता सूखने के बाद और कई गुना बढ़ जाती है। तो ये खास बात है। और ये देखिए, राम जानकी मंदिर है और किस तरीके से यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं दर्शन करते हैं और इसके बाद जो है इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। तो लोगों के भीतर जो भी इच्छाएं होती हैं उसको यहाँ पर लोग रखते हैं और यहाँ पर
कैसा खुशनुमा माहौल है और चारों तरफ से घना जंगल है और इस जंगल के बीच में जो है ये वृक्ष है और इस वृक्ष की महत्वता द्वापर युग से है और अभी तक ये चली आ रही है और भक्तों का यहाँ पर शाम तक जमावड़ा लगा रहता है। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से आए। रायबरेली से आए हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। तो क्या कैसे आपका यहाँ आना हुआ, मतलब किसी ने बताया या क्या था? नहीं, सुने थे, यहाँ पे देखने के लिए आए। तो देखने के लिए आए। जी, कहाँ से आई हैं आप? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से। तो कैसे यहाँ आना हुआ? बस पेड़ देखने आए हैं। पेड़ देखने के लिए जी। तो ये किसी ने बताया होगा आपको कि यहाँ परिजात वृक्ष है? गूगल। देखिए जो है आज के डिजिटल युग में कितना बड़ा योगदान जो है इंटरनेट ला रहा है। इधर आ जाइए थोड़ा। भारत में एक ही है तो मैंने सोचा चलिए देखते हैं। तो पहली बार आए हैं हम। तो कैसा लगा आप? बस अभी तो आए ही हैं और अच्छा है, बहुत यूनिक सा है, कभी मैंने जीवन में नहीं देखा है ऐसा पेड़। यूनिक सा है और इसकी कहानियां भी जो है। हाँ, मैंने सर्च करी है गूगल और अभी तो इतना विस्तार से नहीं बता सकते बट। तो आपने क्या पढ़ा? ये है कि ये महाभारत से रिलेटिव है और क्या अर्जुन कुछ। हाँ, अज्ञातवास के समय जब पांडव यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे थे। तो अब इतना तो नहीं बता सकते लेकिन है ये, मतलब हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बताया, फिर हमने सोचा चलो मिलके देखते हैं, जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ लोग फर्रुखाबाद से आए हैं, कुछ लोग रायबरेली से आए हैं, तो ठीक इसी तरीके से तमाम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाएं यहाँ पर रखते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पेड़ को देखने के बाद, जैसा इन्होंने भी बताया, कि एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है और ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ ये इतने वर्ष पुराना पेड़ है, लेकिन ये आपकी आंखों के सामने है। यही है महत्वता, यही है धार्मिक ग्रंथों की महत्वता, यही है हमारी कहानियों की महत्वता कि किस तरीके से ऐसे वृक्ष अभी तक जीवंत है। और उन्होंने भी बताया कि हमने पढ़ा कि ये सिर्फ एक ही वृक्ष है ऐसा। तो ये अपनी पूरी मान्यताओं को समेटे हुए और धरती पर इकलौता एक परिजात वृक्ष ऐसा नजर आता है जिसको लेकर तमाम कहानियां हैं। और खैर, हमने सोचा कि इस वृक्ष के बारे में आप लोगों को बताया जाए और कुंतेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से महाभारत कालखंड से अज्ञातवास के समय से ये दोनों कहानियां जुड़ी हुई हैं और कुंतेश्वर महादेव मंदिर के बीच और परिजात वृक्ष के बीच क्या कनेक्शन है और किस तरीके से कुंतेश्वर महादेव के वजह से ही परिजात वृक्ष ये धरती पर आया। कुंती माता ने जो है पूजा पाठ करने के लिए परिजात के फूलों की मांग की, जिसकी इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन स्वर्ग गए, वहां से इस वृक्ष को लाए, एक बाण से जो है पूरा छेद किए जो पाताल तक गया और उसके बाद इसका वृक्षारोपण किया गया। तब से ये वृक्ष है और इसी के फूलों से अज्ञातवास के समय माता कुंती कुंतेश्वर महादेव की पूजा पाठ किया करती थी। तो ये तमाम पूरी कहानियां थी। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहे रिपब्लिक भारत के साथ। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं सचिन, मैं हूं राघवेंद्र। धन्यवाद।